हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग जानते हैं कि अब 11 तारीख आने ही वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है, ठीक ना। तो एक्स्ट्रा मैथ के पेपर में हमने जो भी सवाल दिया है उसका डिस्कशन आज हो जाएगा और आज हम ख़त्म कर देंगे। और मेंसुरेशन का 2 लेक्चर हो गया था। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे तो आज आधा टाइम मेंसुरेशन चलेगा और आधे टाइम में हम और क्वेश्चन को लेकर उसको भी आज डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। तो आज आप लोग का फाइनली एकदम पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंसुरेशन ठीक ना। और मैंने कल जो सवाल उस वीडियो में अंतिम में जो सवाल बताया था उसको एक बार फिर से ले लेता हूँ और फिर से उसको समझा देता हूँ, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है यदि क्षेत्रफल कितना ले लें, यदि क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन हम आप लोग को पिछले वीडियो में ऐसा सवाल हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो अगर आप पढ़ लिए होंगे उसको तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनाए हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको देखेंगे। पहले अपने से आप लोग इसको ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक ना। उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। देखिए, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है यदि क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात करें। तो हम क्या बोले थे पहले, माना कि अनुपात में x शामिल है ना। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 3x, चौड़ाई कितना 2x। अब देखिए प्रश्न से एक बार देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है नहीं सब। प्रश्न से ये देखिए, आयत का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। आपस में दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत है। तो लंबाई कितना हम लिए हैं 3x और चौड़ाई कितना है 2x, बराबर कितना है 216 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर अगर क्रिया चल रहा है, काम हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, एरो का, ठीक ना। 3 2 जा 6 यानी 6x स्क्वायर, x और x में गुणा होगा तो x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 216 मीटर स्क्वायर बटा में 6। 216 से 6 कवर में 36 बार में कट जाएगा, कितना बार में 36 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा √36 मीटर स्क्वायर, यानी कि x कहने का मतलब x बराबर 6 मीटर, ठीक ना। अब x बराबर 6 मीटर आ गया तो लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई कितना है, लंबाई है हमारा 3x,
3x यानी 3 गुणे x का मान हमको पता है 6 मीटर, 6 मीटर तो 6 3 18 मीटर हो गया। अब चौड़ाई बराबर कितना है 2x, 2x यानी 2 गुणे कितना 2 गुणे 6 मीटर। यहाँ पर एरो का चिन्ह देते हैं 12 मीटर। अब क्या पूछा है तो परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं ना, हमने आप लोग को फार्मूला लिखवाया है, आप लोग जरूर याद कर लेंगे इसको। 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 इंटू एल कितना है आ गया मेरा लंबाई कितना आ गया 18 मीटर, प्लस में बी कितना आ गया 12 मीटर, यानी 2 गुणे कितना हो गया 18 12 30 मीटर। कितना हो जाएगा 30 दूनी के 60 मीटर। इतना देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं है, इसको ऊपर थोड़ा देख लेते हैं हम, क्योंकि वीडियो में नहीं आ रहा है। पता चल गया ना कि लंबाई कितना आ गया 3x यानी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। लंबाई कितना आ गया हमारा, लंबाई आप लोग जाने कैसे आ गया कितना 18 मीटर, और चौड़ाई कितना आ गया 12 मीटर। आप लोग परिमाप जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल का मान कितना 18 मीटर और प्लस में 12 मीटर, यानी 2 इंटू 18 12 कितना होगा 30 मीटर, यानी कि 30 दूनी के 60 मीटर आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? परिमाप कितना आ गया हम लोग का 60 मीटर। अब आप लोग को, अगर आप लोग नहीं बनाए हैं, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक ना। कलम कॉपी लेकर ही आप लोग बैठे हैं, ठीक ना। चलिए वही क्वेश्चन था, अब की बार परिमाप जितना हम लोग का 60 मीटर आया था ना, अब परिमाप दे दिए हैं क्वेश्चन में, परिमाप 60 मीटर है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल हमारा 216 मीटर आना चाहिए। क्षेत्रफल उस बार क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने दिया था कितना क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर, तो परिमाप हमारा कितना आया था 60 मीटर। अब की बार क्वेश्चन वही है, परिमाप 60 मीटर दे दिया है। अब हम लोग को क्या निकालना है क्षेत्रफल, ठीक ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा अब देखते हैं। देखिए किसी आयत की लंबाई हम चौड़ाई का अनुपात कितना 3/2, यदि परिमाप 60 मीटर तो क्षेत्रफल, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, लिखना कॉमन बात है, पहले लिखना होगा आप लोग को। कि सवाल आप लोग के एग्जाम में हम 5 नंबर में दिए हैं ऐसा सवाल, अब यही नहीं दिए हैं, अलग दिए हैं क्वेश्चन, मतलब कि क्या बोलते हैं अंक चेंज किए हैं, यही नहीं है, नहीं यही जाके परीक्षा में लिख दिए। कोनो बहुत बदमाश होता है, कोनो लड़का जाके वही छाप देगा, ना ऐसा नहीं, बदल के अंक दिए हैं। हम भी चालाक है, ऐसा बात नहीं है, हम जानते हैं कि लड़का बदमाशी करता है। तो माना कि अनुपात में x शामिल है ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा हो, लंबाई 3x और चौड़ाई कितना 2x। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का परिमाप होता है कि नहीं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का परिमाप। 2 इंटू लंबाई कितना आ गया 3x, चौड़ाई कितना आ गया 2x, हाँ कितना आयत का परिमाप कितना दिया हो 60 मीटर दिया है ना। अब देखिए 2 गुणे 3x 2x 5x, पहले इंटू का काम करते हैं, किसका इंटू का ही काम करते हैं, बराबर कितना 60 मीटर, 5 दूनी के 10x बराबर कितना 60 मीटर,
इसलिए x बराबर 60 बटा में कितना हो जाएगा 10 इधर गुणा में इसके साथ तो आ जाएगा तो भागा में कितना 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं x बराबर कितना आ गया x बराबर 6 मीटर। अब देखिए तो फिर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा लंबाई कितना है वो 3x यानी 3 गुणे x के मान 6 मीटर तो कितना हो जाएगा 18 मीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा हो 2x यानी 2 गुणे कितना 6 मीटर यानी कि 6 दूनी के 12 मीटर। अब निकाल लेंगे क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना आ गया 18 मीटर गुणे 12 मीटर तो 18 गुणे 12 के लिए पर कितना आएगा 12 144 और 72 144 नहीं 18 गुणे 12 कर लीजिए 18 12 और 2 16 86 1 36 4 3 216 मीटर स्क्वायर आ गया हम लोग का आंसर। पिछली बार यही क्वेश्चन था क्षेत्रफल हम दिए थे ना 216 तो कितना आया था परिमाप 60 आया था। अब की बार हम क्वेश्चन में बदल दिए परिमाप 60 दे दिए तो मेरा 216 आ गया। इस प्रकार हमको पता भी चल गया कितना 216 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा ठीक ना। तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए और समझ जाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं है आप वीडियो अगर बढ़िया क्वालिटी में ना दिखाई दे तो आप लोग वीडियो को 720p पर करके सेटिंग में जाएंगे वहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाकर वहाँ पर 720p 180p लिया होगा वहाँ से आप लोग क्वालिटी को बढ़ाएं तो फिर अच्छा दिखाई देगा ठीक ना। चलिए इसको भी उतार लीजिए। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी ठीक ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ठीक ना। अभी आप लोग को हम इस डिटेल सिखाएंगे कि डिटेल आखिर आता कैसे है ठीक ना डिटेल बनता कैसे है। उसके बाद देखते हैं कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी यानी % कमी निकलना है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना कि भुजा x है ठीक ना x है। तो किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए तो भैया माना कि भुजा x है तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हम आप लोगों को फार्मूला पहले वाले वीडियो में लिखवा चुके हैं लेक्चर 1 में आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल देंगे ठीक ना आप लोग उसको देख लीजिएगा। कह रहा है वर्ग की भुजा को आधी कर जाए तो पहले क्षेत्रफल माना कि भुजा x है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x गुणे x यानी कि x स्क्वायर ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि भुजा आधा करने पर भुजा आधी करने पर ना भुजा आधी करने पर यानी जब भुजा कितना था हो x था लेकिन अब क्या कह रहा है आधी करने पर तो यानी आधा कर दीजिए इसका यानी बटा में 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा ना। फिर क्षेत्रफल गुना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हो x/2 गुणे x/2 कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा कि नहीं। तो कितना कमी हो गया, पहले कमी निकाल लेते हैं। कमी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4। अब देखिए 1 में 4 में 1 से भाग करेंगे तो कितना 4 गुणे एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर बटा में 4, ठीक ना। इतना आ रहा है कि नहीं वीडियो में आ रहा है। अब देखिए परसेंट कमी निकाल देते हैं, प्रतिशत कमी कहने का मतलब कितना परसेंट कमी, 3x स्क्वायर बटा में 4 गुणे 100 बटा में कितना हो जाएगा हो, कितना में कमी हो रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कर लेते हैं 3x स्क्वायर बटा में 4 गुणे 100 गुणे एक्स स्क्वायर यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 25 पर यानी कि 25 यहाँ 75% कमी आएगा। कितना 75% कमी आ गया, ठीक ना। इतना ही 75% कमी आएगा। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, 75% की कमी आ गई, ठीक ना। किसी वर्ग की भुजा को आधी करने पर उसमें 75% की कितनी आ जाएगी कमी, ठीक ना। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, हम साइड में हट जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्वेश्चन ये कह दिया, इसको अभी तुरंत हम बताते हैं। तो चलिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए। तो भाई कोई भी अगर 50 रुपया है आपके पास, अगर उसको आधी करिएगा तो भाई घटेगा ना, इसीलिए उसमें हम क्या निकाले थे प्रतिशत कमी, ठीक ना। लेकिन अब की बार क्वेश्चन है कि उसके भुजा को दुगना कर दिया जाए। तो भैया 50 रुपया है आपके पास, अब उसको दुगना करिएगा तो बढ़ेगा ना, 100 रुपया हो जाएगा, तो बढ़ा ना। तो उसी प्रकार किसी वर्ग की भुजा को क्या कर दें, हम दुगना कर दें तो प्रतिशत वृद्धि होगी ना, वृद्धि होगा, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा, तो प्रतिशत वृद्धि होगा कि नहीं। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देख लीजिए। किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया, माना कि भुजा x है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल बराबर x गुणे एक्स स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, भुजा दुगना करने पर भुजा 2 गुना करने पर कितना हो जाएगा, यक्स तो भुजा ही है, इसका दोगुना कर दीजिए यानी 2x, ठीक ना। भुजा दोगुना करने पर अब क्या कह रहा है, भुजा दोगुना करने पर 2x पुनः क्षेत्रफल
पुनः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2x गुणे 2x। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है भुजा गुणे भुजा। कौन रहा है पुनः क्षेत्रफल बराबर तो क्या हो जाएगा 2x है तो 2x गुणे 2x कितना हो जाएगा 4x²। तो बढ़ा ना पहले x² था अब 4x² है तो कितना बढ़ा तो वृद्धि निकाल लेते हैं पहले। वृद्धि बराबर कितना 4x² माइनस कितना x² तो कितना हो जाएगा 3x²। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ वृद्धि 3x² गुणे 100 कितना में वृद्धि हुआ कितना में वृद्धि हुआ हो है कि तो 3x² बटा गुणे 100 बटा में कितना हो जाएगा 4x²। x² से x² कैंसिल और 4 से क बार में 100 25 बार में कितना हो गया 75% की वृद्धि आ गई। कितना 75% की। ठीक ना भुजा को क्या करने पर दोगुना करने पर पहले क्षेत्रफल निकालें x मान के भुजा x² है और भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो x था भुजा उसको दोगुना कर दिया तो 2x। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 2x गुणे 2x नया क्षेत्रफल पुनः क्षेत्रफल निकल गया 2x गुणे 2x कितना 4x²। अब कितना वृद्धि हुआ भैया तो भैया वृद्धि कितना हुआ 4x² पहले कितना था x² अब कितना हो गया 4x² तो कितना वृद्धि हुआ 3x²। पूरा वृद्धि होना कितना था 4x² तो नीचे इसको 4x² लिखे हैं। ठीक ना इसको भी आप लोग उतार लीजिए तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं बुक से एक ठो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी आयत की लंबाई एक वर्ग और एक आयत की परिमितियां समान हैं। एक वर्ग और एक आयत की परिमितियां समान है समान है यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई एक भुजा की लंबाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है 30 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई आइए नहीं है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। की दुगनी हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा तो आयत क्षेत्रफल क्या होगा यही क्वेश्चन है ना इसको भी देख लेते हैं क्या बोला है एक वर्ग और एक आयत की परिमितियां समान है। भैया वर्ग का
परिमाप बराबर नहीं, देखो कि एक वर्ग और एक आयत की परिमितियाँ समान है, तो भैया आयत की परिमितियाँ, तो आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। उसको भी ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर भी आयत का परिमाप यहाँ और वर्ग का परिमाप यहाँ, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सुविधा के लिए हम अभी किए हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक ना। एक वर्ग और एक आयत की परिमितियाँ समान हैं। यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, आप लोग जानते हैं, आप लोग हम बताएं कि वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना 30 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप होता है ना 4 गुणे भुजा, और भुजा जब देवे किया है कितना 30 सेंटीमीटर, तो हमको लिखने में क्या दिक्कत है, कह रहा है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, ठीक ना। आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो मान लीजिए कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तब ये चौड़ाई x हो जाएगा, तभी ना लंबाई 2x होगा कि नहीं। जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई x मान लेंगे तो लंबाई 2x होगा कि नहीं, ठीक ना। चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की क्या है, दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई x मान के लंबाई 2x, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना 2x प्लस x, 2 गुणे 2x 3x बराबर कितना 30 चौक 120 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6x बराबर 120 सेंटीमीटर। तो x बराबर 120 सेंटीमीटर बटा में 6 से कवर में 2 बार में 0, कहने का मतलब कि x बराबर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? और फिर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो भैया जब हमारा x बराबर 20 आ गया तो लंबाई चौड़ाई नहीं निकाल लेंगे, गति में हल्ला करना होता है वो लोग को, क्या करिएगा। तो लंबाई निकाल लेंगे ना, लंबाई कितना है 2x, x बराबर कितना है हमारा 120, 2 गुणे 20 सेंटीमीटर, तो 20 दूनी के कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है x, यानी 20 सेंटीमीटर, x का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। क्या कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर, यानी 4 दूनी के 8, 2 0, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इतना आ गया हमारा आंसर। आ रहा है कि नहीं, वीडियो में देख लेते हैं, आ रहा है, आ गया, बहुत बढ़िया। आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक ना। कह रहा है, फिर से समझा देते हैं एक बार, एक वर्ग और एक आयत की परिमितियां समान हैं, मतलब वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप में क्या है, समान है। आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब भुजा हमको दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, भुजा 30 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, तो क्या करेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा बराबर क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। आयत की जो लंबाई है कह रहा है, देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो भैया चौड़ाई जब हम x मान लेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। लंबाई जब चौड़ाई को x मान लें लंबाई 2x, ठीक ना। अब क्या कह रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो भैया आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 2x चौड़ाई x, तो 2 इंटू इतना कर लिए
2 एक 3 यानी 2 गुने 3x बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर। 3 दूनी के 6 तो 6x² बराबर 120 सेंटीमीटर। तो x बराबर 120 बटा में 6 यानी 20 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितना माने थे हम लोग 2x यानी 2 गुणे x का मान 20, 2 गुणे 20 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई खाली x से था तो x बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर 4 दूनी के 800 सेंटीमीटर। ठीक ना, इतना आप लोग का हो गया। ठीक ना, इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी किसी आयत की लंबाई को दुगनी तथा चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ठीक ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को दुगनी तथा चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा यानी कितना गुना हो जाएगा। ठीक ना, कितना गुना हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को दुगनी तथा चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। माना कि लंबाई x तथा चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x गुणे y, x y हो जाएगा। कोई दिक्कत है। यदि किसी आयत की लंबाई को दुगनी, आप क्या करें लंबाई दुगनी करने पर, लो भैया लंबाई दुगनी करने पर, ससुरा बारहवां कुत्ता नहीं दिया रहा है, कॉपीराइट नहीं ना आएगा वीडियो में, नहीं आएगा। लंबाई दुगनी करने पर लंबाई कितना है x गुणे 2x तथा चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए, चौड़ाई तिगुनी करने पर चौड़ाई कितना है y गुणे 3y हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना, तो फिर क्षेत्रफल कर रहा है। तो भैया लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 2x गुणे चौड़ाई कितना 3y, कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6xy। क्या कर रहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल कितना, नए आयत का क्षेत्रफल कितना है भैया 6xy। पुराने आयत का क्षेत्रफल, पुराना कौन है क्षेत्रफल xy का कितना गुना हो जाएगा, तो xy से xy कट गया 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना। आंसर, बात खत्म। इसमें समझाने क्या बात है। यदि किसी आयत की लंबाई को दुगुनी तथा चौड़ाई तिगुनी कर दीजिए, तो लो भैया माना कि लंबाई कितना है x तथा चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल बराबर x गुणे y, एक्स वाई। लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई दुगुनी करने पर तो x गुणे 2x, और चौड़ाई क्या कर रहा है तिगुनी करने पर तो y गुणे 3y, ठीक ना। अब क्या करें, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो 2x गुणे 3y 6xy, हम निकल गया 6xy बटा में xy, 6 गुना हो जाएगा। आंसर कितना 6 गुना। इसको भी उतार लीजिए आप लोग।